तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सुनाया था कि श्री जी जमुना पार करके सखियों के साथ दही बेचने गई। लौटते वक्त जमुना पार करने के लिए शाम होने पर नाव नहीं मिल रही थी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उनको नाव मिली कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत देर प्रतीक्षा करने पर उन्हें एक नाव भी नहीं मिल रही थी। बहुत प्रतीक्षा करने पर कान्हा जी अपनी छोटी सी नाव लेकर आते हैं और वो शर्त रखते हैं कि वो उनमें से किसी एक को ही पार कराएं। तब सखिया परेशान होकर श्री जी के पास गई। तब श्री जी टीले से उतरकर आने लगी। जो जो समीप जा रही थी, किशोरी जी एक बार आंख उठाकर ठाकुर जी को देख के फिर अपनी नज़र बदल ली, फिर देखे, फिर नज़र बदल ली। किशोरी जी समीप पहुंची तो ठाकुर जी बोले, क्यों नज़र हट ना रही है मुँह से? क्या बताऊं, ऐसे मौलुक में जो देख ले देखते ही रह जाए, ऐसो मारो रूप है। ललिता विशाखा बोली, सुन, बात मत बनायो, बस जा आकर हमारी श्री जी को बैठाकर जमुना पार करा दे। तब ठाकुर जी बोले, पहले एक काम होगा। तब विपाशा बोली, अब क्या काम? तब ठाकुर जी बोले, तुम्हारी श्री जी के पाँव में बहुत धूल मिट्टी लगी है, पहले तो मैं इनको धोऊंगा, साफ करूंगा। ठाकुर जी बोले, भैया मेरी नाव अकेला इनका वजन ढो सके, इतने पैर में धूल मिट्टी ना इनका वजन गए तो मेरी नौका डूब जाएगी। ललिता विशाखा बोली, ये सब तेरे बहानों है श्री जी को स्पर्श करने के, हम सब जाने हैं, तो शकल से ही पता चल रहा है कैसो है, लंपटका के पूरे लक्षण है तो हमें। ठाकुर जी बोले, फिर हम जा रहे हैं, बैठन लागन नौका पर। ललिता बोली, अरे ना, तू तो बुरो मान जा लाला, आ जा धो ले चरण। तब ठाकुर जी बोले, तुम सवेरे दूर रहो, मैं अकेले ही धोऊंगा। श्री जी पीछे हट गई और बोली, मैं नहीं स्पर्श कराऊंगी। ललिता विशाखा बोली, श्री जी देखो, दूर दूर तक कोई नौका नहीं है, एक ही है, ठीक है, जैसे भी है पार तो करा ही दोगे। और श्यामा जी से बोली कि बस एक बार जमुना पार करा दे, बस वहीं इसको ऐसे सबक सिखाऊंगी जमुना पार ले जाकर कि हाथ पांव बांध कर समीप मिलकर मार कर तब जाएंगे आप सब, चिंता मत करो, बिल्कुल आप एक बार पाँव धुला लो। तब श्री जी आकर खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने सुंदर एक स्थान नियुक्त कियो और गड्ढा कर दियो और श्री जी के एक चरण उसमें डाल दियो और हाथन से पानी लाकर श्री जी के चरण धो रहे हैं। किशोरी जी एक पाँव ऊपर करके खड़ी हैं, एक पाँव नीचे। ठाकुर जी अपने हस्त कमल से स्पर्श कर रहे हैं और अपने हाथों से धो रहे हैं किशोरी जी के पैर पर खड़ी, और किशोरी जी एक पैर पर खड़ी होकर अपने आप को संभाल रही हैं। ललिता विशाखा किशोरी जी को अपने कंधा देने के आवे तो ठाकुर जी बोले, दूर दूर कोई स्पर्श मत करियो, मैं अभी चरण धो रहा हूँ, और चरण धोते समय कोई स्पर्श किए तो मैं बुरा मान जाऊँगा। तब श्री जी बोली, अरे बावड़ी, मैं गिर जाऊँगी, तब क्या करोगे? तब ठाकुर जी बोले कि अरे आप भी बोलन जाने हो, इतनी देर हो गई बोल ही ना रही हो। एक काम करो, आप मैंने इतनी बढ़िया पाग पहनी है, जड़ी की है, इस पर अपने हाथ रख दो, दोनों हाथ रख कर खड़ी हो जाओ, धो लेंगे आपके चरण। तो किशोरी जी खड़ी हो हैं और दोनों अपने हस्त कमल रखकर ठाकुर जी के चरण धो रहे और ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। किशोरी जी उनके सिर पर हाथ रखकर खड़ी हैं। कितना सुंदर चित्र मनोहर है, कितने सुंदर मनोहर दिख रहे हैं। बोलो ब्रिजभान दुलारी की जय। पूरे ब्रिजमंडल के आकर्षण का केंद्र श्री कृष्ण है। उनके चाल पर कोई मोहित है, उनके रूप पर कोई मोहित है, उनके नेत्रों पर कोई मोहित है, कोई उनके श्रृंगार पर मोहित है। सबके आकर्षण का केंद्र श्री कृष्ण है। सबके चित्रमन को अपनी ओर कृष्ण आकर्षित कर लेते हैं। एक बार जो उनको देख लेता है वो किसी काम का नहीं रहता। ऐसे ठाकुर जी को कौन मोहित करता है? हमारे किशोरी जी के चरण, मुख की बात ही छोड़ो, चरण नख पर ही मोहित हो जाते हैं ठाकुर जी। चरणों के प्रक्षालन कर रहे हैं और बीच बीच में सखियों से छुपा लेते हैं। ठाकुर जी चरणों में ऐसे खो गए कि धोते धोते इतने समय निकल गए। तभी ललिता विशाखा बोली कि अब ऐसा करो कि हमारी श्री जी के चरण पूरे मच जाओ, छोड़ मत दियो। अरे देखना कितनों कोमल चरण है, अरे श्री जी के हमारे कभी निष्ठुर पत्थर पर अपने चरण रख दे तो वो भी पिघल जावे, और तेरे हाथ रुक ही ना रहे हैं, धोए ही जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, ना, हम सोचे कि पूरे मार्ग में जमुना पार करे में कोई दिक्कत ना हो, सब मट्टी कंकड़ निकाल रहे हैं। ललिता विशाखा ने भी अपने पाँव आगे कर दिए, हमरे भी धो दे। तब ठाकुर जी बोले, तुम तो पीछे ही हो रहो,
तब ठाकुर जी बोले, श्यामा जी आओ, आप विराजो यहाँ पर नौका पर। किशोरी जी बैठ गई नौका पर, ठाकुर जी भी बैठ गए। तब नौका पर किशोरी जी एक तरफ और ठाकुर जी एक तरफ, और किशोरी जी पीठ करके बैठ गई ठाकुर जी की तरफ। अब क्या करो, ये तो मुँह तरफ पीठ करके बैठी हो। ठाकुर जी ने लीला की, वो नौका बढ़ाओ ही ना। तब ललिता बोली, ओए लाला नौका बढ़ाओ। तो ठाकुर जी बोले, नौका बढ़े ही ना। विशाखा बोली, काहे? श्याम सुंदर जी बोले, तोहरी सखी उधर मुँह करके बैठी हैं, तभी नौका ना चले। ललिता बोली, ये कौन सी बात है लाला, श्री जी के उधर मुख से तेरे नौका का क्या संबंध है? तब श्याम जी बोले, हवा तो इधर की बहुत है और तोहरी सखी उधर करके मुँह करके बैठे हैं और उधर सांस लेते हैं, इसी से नौका ना चलत है। देखो ठाठ खड़ी है। तब सब सखियाँ बोली, श्री जी आप इधर मुख कर ले। तब श्री जी क्रोधित होकर इशारों कियो कि मैं उतर जाऊंगी। तब ललिता बोली, ना श्री जी ना, क्रोध मत करो, बस कैसे जमुना पार हो जाने दो। फिर किशोरी जी दोनों आँखों की भवें चढ़ा रखी हैं, ठाकुर जी को नैन भर के ना देखे। फिर ठाकुर जी ने नौका बाहर लाई और जैसे ही नौका जमुना जी में पहुंची, सब सखियों ने धावा बोल दियो और दौड़ कर गई। कोई कहीं से तो कोई कहीं से, सब नौका पर चढ़ गई। कई तो ठाकुर जी की गोद में जाकर बैठ गई। तब ठाकुर जी बोले, तो हम सबको ऐसा लात मारोगे कि सब जाकर जमुना जी में गिरोगी? तब सब सखियाँ बोली, हम सब चढ़ गई हैं, अब ले चल। ठाकुर जी बोले कि अरे वो डूब जाओगी सबन। तब सखियाँ बोली, अगर हम डूबे तो तोहे ले के डूबेंगी, और सुन अब बीच में आ गई हैं, अब तो हम डूबेंगे तो तोहे ले के चलेंगी संग, अब चुपचाप पार करा दें हमन। तब ठाकुर जी बोले, बड़ो व्यवधान हो गए हैं। श्री जी एक और बैठी हैं और सब सखियाँ बीचन में आकर। ठाकुर जी बोले, अब क्या करूँ, ये तो बीचन में बैठ गई, श्री जी को कैसे देखूँ? नाव चलाते चलाते ठाकुर जी तो पड़ गए। ऊपर पैर करके नौका रोक दियो। तब सब गोपियाँ देखी बीच जमुना जी में नौका रोक दियो। तब सब सखी बोली, अब क्या भयो? ठाकुर जी बोले, तो क्या पतो कि नौका चलाने में कितना श्रम होवे, भूख लग रही है, भोजन चाहिए, भोजन मिलेगा तभी नौका पार होगी। तब सखी बोली, बीच जमुना जी में तुम्हें भोजन कहाँ से लावे? तब ठाकुर जी बोले, मेरो भोजन तो सब तेरे पास है, ये जितने दूध दही मक्खन है ना, ये सब मेरो भोजन है, करा दो मुझे। सब सखियाँ अपनी अपनी हांडी ले जाके रख दियो, खा ले, कुछ छूट मत दियो। जमुना पार कराने पर पैसों मांगन लागे। तब कान्हा जी बोले, मैं अपने हाथ से ना खपाऊँ, मैं अपने मैया के छोटे से कान्हा हूँ और मेरे मैया अपने गोद में लेकर अपने हाथों से खिलाती हैं, मुझे खाने तो आवे ही ना, छोटे छोटे से मेरे हाथ हैं, खा ही ना पाऊँ। तब सखी बोली, तू क्या चाहत सोच रहे हो कि हम खिलाएंगी? हम अपने हाथों से तो तेरे मुँह में कुछ खिलाएंगी? तब ठाकुर जी बोले, राम राम राम, तोरे हाथों से थोड़े ना खाऊंगा, इतने बुरे कारों से हाथ हैं, मेरे मैया के तो गोरे गोरे हाथ हैं कोमल से, वैसे ही तोहरे स्वामिनी के हाथ हैं, वही खिलाएंगी तभी खाएंगे, तभी नौका आगे आई, मेरो पेट भरो तभी नौका जाएगी। सखियाँ बीच मझधार में नौका खड़ी है। अब सखियाँ श्री जी को देखने लगी। श्री जी बोली, मेरी तरफ मत देखियो ललिता विशाखा, तुम्हारी 3 बात मानी है, इसे जानूँ ना मैं, इसे अपने हाथों से काहे खिलाऊँ, मैं करूँ क्या? ये भी वो अभी कुछ देर में बोल देगा कि श्यामा जी मुझसे ब्याह कर लो, तब जमुना छोड़ दूँगा। तब सब सखियाँ उदास हो गई। तब किशोरी जी गुस्सा होकर आने लगी। तब ठाकुर जी बैठ गए और मुँह खोल कर बोले, अब खिला दो, ठीक से खिलाओ ना, इधर उधर मत लगा दियो, कोमल सो हाथ हैं, कहीं मेरो दांतन से कट न जाए। तब किशोरी जी हाथों से माखन उठाई और ठाकुर जी के मुख में खिलाने लगी। तो देखती हैं रह गई, इतनो सुंदर ओठ, इतनो सुंदर दांत, इतने सुंदर प्यारों से मुँहे श्याम सुंदर ही लागे थे। खिलाते खिलाते अपने नेत्रों को ऊपर करके ठाकुर जी को देखने लगी। इतनी सुंदर नाक, इतनी सुंदर आँखें, जैसे ही आँखें देखी झट से पहचान गई और दोनों ही आँखों से एक दूसरे को देखने लगी। श्री जी की खुशियों के मारे आँखों से आंसू निकलने लगे, एकदम ठह होकर देखने लगी। सखियाँ बोली, ये क्या हुआ? तभी ललिता विशाखा बोली, श्री जी। तो श्री जी बोली, क्या हुआ? तो श्री जी बोली, ये तो श्याम सुंदर है। तो ललिता बोली कि नहीं, इतनों बुरों से थोड़ी ना है श्याम सुंदर, ये ना। श्री जी को हटाकर दूर कर दिए। तभी ठाकुर जी ने नौका रोक दी, बोले, नौका चलाने को मन न कर रहे हो
श्यामा जी आवेंगी तभी चलाऊंगा। श्री जी को भी मन में हो रहे थे कि आगे जाके देखूं कहीं ये श्याम सुंदर तो ना। और वो आगे आई और आकर बोली, श्याम सुंदर। तभी ठाकुर जी बोले, सब सखियाँ देखने लगे, रे ये तो श्याम सुंदर है। सब सखियाँ श्याम जी के मुख को धोने लगी, साफ करके देखती हैं तो श्याम सुंदर है। सब खुशियन के मारे नाचन गावन लगी। मंद और इधर श्री जी मंद मंद मुस्काए और ऐसे हुई श्री जी और ठाकुर जी की पहली नौका विहार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।